हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे क्लास 8 के लिए। यानी ऑनलाइन क्लास में हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, इसलिए आज हम आपको वीडियो कराएंगे मेंसुरेशन की। यानी मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये सारे फॉर्मूलाज में आपको लिखा दूंगा। इसके बाद आप इनको यानी एक्सरसाइज में अप्लाई करके क्वेश्चंस निकालने। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमेशा अपोजिट साइड बराबर, यानी इसे लेंथ कहते हैं, इसे ब्रेड्थ कहते हैं। लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से बड़ा होता है, तो इसका एरिया होगा हमारा L इंटू बी। यानी लेंथ और ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है यानी जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। ये स्क्वायर है एक, ये सारे साइड बराबर होते हैं। यानी जब साइड बराबर होते हैं तो हम इसको ए मानेंगे, इसको भी ए रखेंगे, इसको भी ए, इसको भी ए, क्योंकि सारे साइड बराबर है। इसमें हम ए नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यानी साइड का स्क्वायर, यानी जितना साइड है उसका स्क्वायर। साइड हमने ए रखा है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फिर से रेक्टेंगल के जैसा होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इस तरह लिखते हैं। यानी इसमें रेक्टेंगल में ये एंगल 90 बनाता है, लेकिन पैरेललोग्राम पे 90 नहीं बनाता है, बाकी सेम है। अपोजिट साइड्स ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। यानी बेस ये होता है और हाइट हमेशा बेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम हाइट कहते हैं। इसे हम हाइट नहीं कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। इसके बाद आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस फिर स्क्वायर की तरह है, लेकिन हम रोम्बस को इस तरह से बनाएंगे। स्क्वायर में फिर ये एंगल 90 डिग्री बनाता है, रोम्बस में ये 90 डिग्री नहीं बनाता है, लेकिन साइड सारे बराबर होते हैं। लेकिन रोम्बस का एरिया आता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। यानी D1 और D2 क्या है, डायगोनल से। ये डायगोनल से D1 और इस डायगोनल्स को हम कहते हैं D2। यानी रोम्बस में दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, यानी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। इसके बाद आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है क्या? ट्रेपेजियम एक ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसमें 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे कि ये 4 साइडेड फिगर है, इसमें ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये है, ये भी पैरेलल, सारे पैरेलल है यहाँ पे। लेकिन पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है, ट्रेपेजियम एक ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसमें 2 साइड तो पैरेलल होते हैं लेकिन 2 साइड पैरेलल नहीं होते हैं। यानी जैसे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है, इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। यानी इसका एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी पैरेलल साइड्स दोनों को प्लस करेंगे, इनटू हाइट करेंगे, इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। चलो पैरेलल साइड्स तो ये दोनों हमें पता है, लेकिन हाइट कौन सा है, इसे हाइट नहीं कहते हैं। हाइट मैंने पहले भी बताया, हाइट हमेशा कैसे होता है, बेस पर 90 डिग्री बनाता है, तो हाइट ये होता है। हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ट्रेपेजियम का हाइट ये हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाता है। इसके बाद आएगा एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? ये एक सर्कल है। सर्कल का एरिया, तो इस चीज को हम सेंटर कहते हैं। यानी सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से जो भी लाइन हम सर्कल पर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा इक्वल होता है। उस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और लाइन को हम रेडियस बोलते हैं। यानी ये चीज हमारा रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर होता है
यानी 22/7 जिसका वैल्यू होता है। इसके बाद आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स सर्कल होता है एक गोल, सेमी मतलब आधा सर्कल, यानी इस तरीके से होगा आधा सर्कल। इसका एरिया होता है यानी पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, आधा मीन्स 2 से डिवाइड करने, ये हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हमने मेंसुरेशन का क्वेश्चन निकालना है। ये सारे 7 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी को अप्लाई करके क्वेश्चंस निकालना है। अब एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच हैज ए लार्जर एरिया। यानी क्वेश्चन में हमें 2 फिगर दिया हुआ है, एक हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है इस तरीके से, एक हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरीके से। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 60 मीटर, यहां से यहां तक। ये एक स्क्वायर है तो सारे साइड 60 होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है 60। ये रेक्टेंगल ये 80 दिया हुआ है लेंथ, लेकिन ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, हम बी रखेंगे। वो कह रहा है इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इन दोनों में से एरिया किसका बड़ा होगा हमें ये निकालना है। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा बड़ा आता है वो निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड का स्क्वायर है, साइड हमें पता है निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। L तो हमें पता है लेकिन बी हमें नहीं पता, पहले हमें बी को निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर, एरिया ऑफ पहले पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड को प्लस करने को हम पेरीमीटर कहते हैं। स्क्वायर में कितने साइड्स है 4 इंटू साइड, 4 साइड है, चारों बराबर है तो हम 4 इंटू साइड लिखेंगे। 4 इंटू साइड है 60, 4 इंटू 60 मतलब 240 मीटर। यानी स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास आ गया 240 मीटर। कह रहा है स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसका मतलब रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर कितना होगा 240 ही होगा, उसमें से हम बी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे यहां पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 80 मीटर, ब्रेड्थ हमें निकालना है, लेकिन हम लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी, हम सपोज बी रखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। यानी रेक्टेंगल में 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, यानी चारों साइड का सम, चारों साइड का L प्लस बी प्लस L प्लस बी मतलब 2L प्लस बी आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें 240 के बराबर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का रेक्टेंगल पेरीमीटर सेम है। 2L का वैल्यू हमारे पास 80 है प्लस बी हमने बी रखा है। इस 2 को हम यहां पे डिवाइड करने के लाएंगे तो ये बन जाएगा 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। कैंसल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 80 प्लस बी। यहां से अगर हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो 120 माइनस 80, बी इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 40 मीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया किसका बड़ा है, यानी दोनों का एरिया निकालेंगे। अब हम निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड है स्क्वायर का 60, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60, 66 या 36, बाकी दोनों 0 हम पीछे लगाएंगे मीटर स्क्वायर। यानी स्क्वायर का एरिया आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। L है 80, B है 40, 8 4 जा 32, 0 दोनों पीछे लगाएंगे तो 3200 मीटर स्क्वायर। एरिया दोनों का हमने निकाला। अब किसका एरिया बड़ा आ गया, स्क्वायर का 3600 आ गया, रेक्टेंगल का 3200 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं
यानी स्क्वायर हैज लार्जर एरिया देन रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है मिसेस कौशिक है द स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर, यानी फिगर में हमारा सब कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट का मतलब सारे साइड बराबर है, यानी यहां से यहां तक भी 25 है, यहां से यहां तक भी 25, ये भी 25 है, ये भी 25 है। इसके बाद क्या है, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट के बीच में वो एक घर बना रही है। एक घर बना रही है, घर मतलब इस तरीके से उसने बनाया हुआ है, फिगर पे दिखाया हुआ है, कुछ इस तरीके से घर बनाया है। इसके बाद कह रहे हैं ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, यानी ये बीच वाला जो पोर्शन है ये उसका घर है। इस हाउस के बीच में जो ये जगह बन रही है ये उसने क्या बनाया है, गार्डन बनाया है। तो हमें निकालना फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। इस गार्डन को बनाने के लिए उसको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, यानी अगर हम कुछ गार्डन बनाएंगे तो कम से कम कुछ खर्चा तो लगेगा, कॉस्ट। वो कॉस्ट कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा है, ₹55 ले रहा है। तो पूरा गार्डन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, यानी हमें गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा। गार्डन का एरिया निकालने के लिए गार्डन की लेंथ और ब्रेथ पता करना पड़ेगा, लेकिन हमें गार्डन का लेंथ और ब्रेथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हाउस का लेंथ दिया है हमें यहां से यहां तक 20 मीटर और यहां से यहां तक 15 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो बीच का पोर्शन है ये गार्डन है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हम निकालेंगे इस बड़े से स्क्वायर में से। इस हाउस का अगर एरिया हम निकालेंगे तो इस बीच वाले का एरिया आ जाएगा। हम लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 मीटर। तो ये स्क्वायर है तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने पहले भी कहा साइड का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25 आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया। इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया आ गया 625 बड़े से डिब्बे का। इसके बाद हम लिखेंगे हाउस का एरिया निकालेंगे। उन्होंने हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ हाउस। हाउस का लेंथ फिगर में दिया हुआ है 20 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ हाउस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मीटर। आप क्वेश्चन पे फिगर जो बनाया हुआ है उसको ठीक तरह से देख सकते हैं 15 मीटर। तो क्योंकि हाउस उसका रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्क्वायर का ये बाहर का जो डिब्बा है उसका सारे साइड बराबर है तो ये एक स्क्वायर है, लेकिन अंदर का ये चीज बड़ा है ये चीज छोटा है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ हाउस हम कैसे निकालेंगे, यानी हाउस एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया है तो हम L इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे। L है 20, B है 15, 15 2 30 और 0 बीच में 30, 300 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ हाउस आ गया। अब ये जो बीच का पोर्शन है ये गार्डन है तो इसका एरिया हम बड़े में से छोटे को निकाल कर करेंगे, यानी एरिया ऑफ गार्डन निकलेगा हमारा एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन बीच का पोर्शन है यानी इसको एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस, यानी स्क्वायर में से हाउस का एरिया निकालेंगे तो बीच वाले पोर्शन का एरिया निकलेगा। स्क्वायर का एरिया है 625 माइनस हाउस का एरिया है 300, तो ये निकाला तो हमारे पास ये आ गया 325 मीटर स्क्वायर। अब गार्डन का एरिया निकाल गया 325 मीटर स्क्वायर, यानी इस 325 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा हमें इसका कॉस्ट निकालना है। तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को वो कितना रुपया लेता है, 55 रुपया लेता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो। तो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर 325 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगेगा, मतलब 55 इंटू
325 लगाना पड़ेगा। करो इसको मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आ जाएगा 17875 रुपीस। यानी पूरा गार्डन को बनाने के लिए उसको टोटल कॉस्ट खर्चा कितना लगेगा? 17,875 रुपया लगेगा। ये हमारा आंसर है।